हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन। एसएससी सीजीएल टायर 1 का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसका अभी तक हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज हम लोग उसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन। बात करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है, यानी कितनी मंडलों में विभाजित है कह सकते हैं। तो ऑप्शन है 10, 5, 13, 16। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10। बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी। ऑप्शन है 105, 108, 107, 106। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 108। प्रश्न है, सिम्बेक्स 20 क्या है। तो सिम्बेक्स 20 ऑप्शन है भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी जांचने के लिए बनाया गया वित्तीय बेंचमार्क। ऑप्शन नंबर 2 है भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। तीसरा ऑप्शन है भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी जांचने के लिए बनाया गया वित्तीय बेंचमार्क। ऑप्शन 4 है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। अगला प्रश्न है, अ प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। मतलब आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कि इनमें से किनके द्वारा लिखित बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड है। तो प्रियंका चोपड़ा, मिल्खा सिंह, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बराक ओबामा। अमेरिका के मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो उनके द्वारा ये लिखा गया बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूएई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2021 में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है उदय कोटक, अदार पूनावाला, राधा किशन दमानी, शिव नादर। तो अदार पूनावाला जो है इनका नाम अरबपति के सूची में नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने हिस्से के बराबर होता था। तो जो ये कर था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था, जिसका नाम है खराज, वो ऑप्शन की बात करें तो 25, 20, 10 या 50। तो टोटल 50% हिस्से के बराबर होता था। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 50%। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था। आपको डेट बताना है। तो ऑप्शन है नवंबर 1906, दिसंबर 1885, जनवरी 1884, अक्टूबर 1882। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, दिसंबर 1885। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है। तो ऑप्शन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी PEO अधिनियम 2018। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019। तीसरा है निक्षेपागार अधिनियम 1996। फोर्थ है बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अगला प्रश्न है, एजी टॉन्सले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ऑप्शन है श्वसन, गति, शून्य, पारिस्थितिक तंत्र। तो यानी जो एजी टॉन्सले हैं इन्होंने इकोसिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन है इरविन, साइमन, कार्नवालिस, क्रिप्स। तो इसके प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न बिहार से है। नवंबर 2020 में नीतीश कुमार लगातार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने।
यानी आपको बताना है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो उनकी जो कार्यकाल है ये कितनी बार की है। तो ऑप्शन है 5वीं, तीसरी, चौथी, दूसरी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा चौथी। प्रश्न है भारत में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ऑप्शन है 2014, 2009, 2006, 2012। तो करेक्ट इसका आंसर होगा 2009, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्ट्री से है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है सामंत, इक्तादार, मुक्ति और इक्ता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इक्ता, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि प्रक्रियाएं, संवैधानिक संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, संसद। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बात करते हैं अगले प्रश्न का, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, मैसूर, जोधपुर, मुर्शिदाबाद। तो जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया था। तो जो अरुणोदय योजना है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 2 असम में अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया था दिसंबर 2020 में। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य मतलब हमारा जो है उसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 21A। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है। चाय और कॉफ़ी का जो क्रॉप होता है वो कौन से मिट्टी में उगाई जाती है। तो ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट, शुष्क। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सही लैटेराइट, ऑप्शन नंबर 3। यानी चाय और कॉफ़ी के लिए जो सबसे सुटेबल मिट्टी जो होता है वो लैटेराइट होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, कर्मयोगी, आनंद बाजार पत्रिका, संवाद कौमुदी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा संवाद कौमुदी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। यानी जो मोती होता है उसमें इनमें से कौन सा रसायन जो है केमिकल है उसके कारण बनता है। तो ऑप्शन है मैग्नीशियम पेरोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मोती का प्राथमिक घटक होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इसमें से जो पंजाब है उसमें यमुना नदी का पानी मतलब नहीं जाता है, यानी बाउंड्री जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तक ही यमुना नदी का है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। करते हैं अगले प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है रुचिर शर्मा, रघुराम राजन, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा और ये आज का अंतिम प्रश्न है, भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है 2023, 2022, 2024 और 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।